बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया था एंड बहुत सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे समझ लिया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, पॉज करो अभी इस वीडियो को एंड सबसे पहले पार्ट 1 को जाके देख के आओ, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बेस तैयार किया था, बेस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, पार्ट सेकंड में हम नेशनल इनकम चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नेशनल इनकम पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कि कितने सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं। हम आएंगे नेशनल इनकम के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है एक हाउस होल्ड सेक्टर, फिर उसके बाद होता है फर्म्स यानी कि इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद होता है गवर्नमेंट एंड फिर होता है हमारा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इसको बोल देते हैं हम प्यार से एक्सटर्नल सेक्टर। देखो बच्चों, क्या होता है, हम इन्हीं सेक्टर्स को क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारे और सेक्टर्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि यार और भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, नेशनल इनकम देखो क्या होता है, नेशनल इनकम में हम टोटल आउटपुट ऑफ अ कंट्री को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके फाइनल आउटपुट को मेजर कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए सेक्टर्स को पढ़ते हैं कि कौन से सेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर कौन होते हैं, ये होते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको याद रखना, ये होते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे कि कैपिटल, लेबर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, रॉ मटेरियल और जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये उसके क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। जैसे मानो लेबर है, अगर किसी फर्म में लेबर काम नहीं करेगा, कोई एक फर्म में एक व्यक्ति कैपिटल नहीं लगाएगा, कोई व्यक्ति एक फर्म को चालू नहीं करेगा, तो फर्म कैसे चालू होगी मुझे बताओ। फर्म चालू ही नहीं होगी, किसी को तो चालू करना पड़ेगा। कुछ तो फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन के जो उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। कैपिटल नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा, लेबर नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर उसमें नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड यानी कि वो सेक्टर जो फर्म्स को लेबर प्रोवाइड करता है। फर्म्स यानी कि कौन से, यानी कि ये होगी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, यानी ये फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट को। क्या प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। यानी वो हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, वो हर एक इंडस्ट्री जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है। अब प्रोड्यूस कैसे कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो उनको लेबर दे रहा है उससे वो प्रोड्यूस कर रही है। गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनके यूनिट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, उनको यूज करती है किसके लिए, वेलफेयर के लिए यूज करती है। गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करती है एंड गवर्नमेंट ऐसा सेक्टर है जो लॉ एंड वेलफेयर को, लॉ एंड डिफेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स यानी कि हमारे इंडिया में से जो सामान बाहर जा रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जो बाहर से सामान अंदर आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैं, आपको इनको याद कर लेना है। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, इन सब के बीच में इंटरडिपेंडेंस है। ये इंटरडिपेंडेंट है और कोई सा भी सेक्टर एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। देखो, सबसे पहले अगर हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड ना करे तो क्या फर्म्स चल सकती हैं, क्या फर्म्स नहीं चल सकती हैं। और अगर फर्म्स हाउस होल्ड को प्रोडक्ट सप्लाई ना करे, जैसे मुझे बताओ, आपको बिस्किट की जरूरत होती है, अगर आपको बिस्किट नहीं मिले,
आपको ऑयल की, शैम्पू की, ठीक है ना, और भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है। अगर फर्म्स आपको प्रोवाइड नहीं करे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, है ना। आप भी तो फर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप भी तो फर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट हो कि हमको नई से नया प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता रहे, नई से नई सर्विसेज हमारे तक पहुंचती रहे। मुझे बताओ, अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं होगा, तो अगर आपके पास वो ही नहीं होगा तो आपका वेलफेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हाउस होल्ड नहीं होगा, मुझे बताओ, अगर हाउस होल्ड नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं, टैक्सेस जा रहा है गवर्नमेंट को, वो नहीं जाएगा। अगर हाउस होल्ड सेक्टर नहीं होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा, ठीक है। अगर फर्म्स नहीं होगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन करेगा, बाहर से रॉ मटेरियल कौन मंगाएगा, बाहर रॉ मटेरियल कौन भेजेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा तो एक्सपोर्ट्स ढंग से नहीं हो पाएगा, ढंग से वेलफेयर नहीं हो पाएगा एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। कुछ लोग अपना ही मोनोपोली स्टैब्लिश करने में लग जाएंगे, सही रेट पे आपको गुड्स नहीं मिल पाएगा, हो सकता है कस्टम में चोरी हो जाए सामान, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो इनके लिए, फर्म्स के लिए कौन पॉलिसीज बनाएगा, उनको कौन रेगुलेट करेगा, उनकी प्राइजेस को कौन कंट्रोल करके रखेगा, गवर्नमेंट ही तो करके रखेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो फर्म्स भी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। अगर मुझे बताओ गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं होगा तो हाउस होल्ड सेक्टर की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं होगी। हाउस होल्ड सेक्टर की जो प्रोटेक्शन है, हाउस होल्ड सेक्टर्स को जो हमको डिफेंस देना है, उनकी जो प्रोटेक्शन हमको करनी है, वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है। इसीलिए ये जो चारों सेक्टर्स हैं ये अपने, है ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं एंड एक दूसरे के बिना फंक्शन नहीं कर सकते। देखो क्या होता है इन सब सेक्टर्स के बीच में, याद रखना, देखो मेरी बात याद रखना, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में कुछ फ्लो होता है, देखो यहां से फैक्टर्स फ्लो कर रहे हैं तो यहां से गुड्स फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना, इन सेक्टर्स के बीच में कुछ फ्लो होता है, यानी कि कुछ लेना देना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे होते हैं, और खासकर क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में हम मेजरली फोकस करेंगे इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखने वाले हैं कि हाउस होल्ड एंड फर्म्स, इन दोनों के बीच में क्या फ्लो होता है, क्या टाइप का फ्लो होता है, उन फ्लोस के नाम क्या है। यानी कि फ्लो का मतलब बहुत नॉर्मल है, लेना देना। ये इनको लेबर देंगे तो लेबर के बदले ये इनको क्या देंगे, आउटपुट देंगे, इनको क्या देंगे, गुड्स देंगे, इनको क्या देंगे, सर्विसेज देंगे। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे फ्लोज होते हैं, 2 टाइप के फ्लो होते हैं। हम उन 2 टाइप के फ्लो को जल्दी से समझ लेते हैं। देखने वाले हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है एंड जो फर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या फ्लो होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को नाम दे देते हैं टाइप्स ऑफ इंटरसेक्टोरल फ्लो, ठीक है, बोल सकते हैं टाइप ऑफ इंटरसेक्टोरल फ्लोज। यानी कि हम इसको और भी बोल सकते हैं, हालांकि इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये चीज आप याद रखना। देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में सबसे पहला जो फ्लो आता है, सबसे पहला फ्लो, देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्लो का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। कुछ हाउस होल्ड सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ दे रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ दे रहा है, इसी को हम फ्लो कहते हैं। जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लो होता है वो होता है रियल फ्लो, पहला नाम है रियल फ्लो। यहां पे क्या होता है, यहां पे फ्लो होता है किसका, फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पे है हाउस होल्ड सेक्टर और यहां पे है फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स फर्म को क्या दे सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को क्या दे सकते हैं, फर्म्स को वो लेबर दे सकते हैं, फर्म्स को वो क्या दे सकते हैं, लेबर दे सकते हैं। और इसी के अगेंस्ट में जो फर्म्स हाउस होल्ड को देगी
वो क्या दे सकती है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मुझे बताओ ये कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो, जहां पे हम बात करते हैं कि फर्म तो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है जो उनकी इंडस्ट्रीज में बन रही है, एंड हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं? लेबर प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि हाउस होल्ड से कुछ चीज फर्म्स के पास जा रही है और फर्म से कुछ चीज कहां पे आ रही है? हाउस होल्ड के पास आ रही है। इसको रखना, यहां पर एक और चीज याद रखने की है कि जब हाउस होल्ड फर्म्स को लेबर प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इसको हम एक और चीज बोलते हैं, देखो एक टर्म याद कर लो, इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तो ये होता है रियल फ्लो। देखो सेकंड टाइप ऑफ फ्लो होता है मनी फ्लो। क्या होता है? मनी फ्लो। इसमें क्या हो रहा है? जो हम हाउस होल्ड फैक्ट्रीज को जो लेबर प्रोवाइड कर रही है ना, तो फैक्ट्री हाउस होल्ड को उस फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर वेजेस भी तो प्रोवाइड करेगी ना। फैक्टर वेजेस को एक और हम नाम दे देते हैं फैक्टर इनकम। क्योंकि हम लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमको क्या देगी? फैक्टर इनकम देगी। और क्योंकि फर्म हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हम उनको पे भी तो करेंगे। हम उनको क्या दे रहे हैं? हम फर्म्स को पैसा दे रहे हैं। पैसा देने को जल्दी से छोटे से एक हम टर्मिनोलॉजी से समझ लेते हैं कि अगर हाउस होल्ड फर्म्स को पैसा प्रोवाइड कर रहा है, किस लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो हम उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? हम उस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, जल्दी से देखना। इसका मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूं। जैसे मानो ये रहा हाउस होल्ड, ये रहा हाउस होल्ड एंड ये रहा हमारा फर्म, ये रही हमारी फर्म। जब फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी, तब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या प्रोवाइड किया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, क्या प्रोवाइड किया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ में आया आपको? जब फर्म्स ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी, इसके बदले में हाउस होल्ड ने फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि पैसा दिया। किसी भी किराने की दुकान पे आप जाते हो, वहां से आप सामान लेते हो तो क्या देते हो? पैसा लेते हो। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं एंड हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहां पर दे रहे हैं। यहां तक समझ में आया? एंड जो हाउस होल्ड ने फर्म्स को लेबर दिया था, उस लेबर के बदले मैं फैक्ट्री में जाके मैंने काम किया एंड फैक्ट्री ने मुझे क्या प्रोवाइड किया? मुझे फैक्टर वेजेस प्रोवाइड किए, जिसको मैंने प्यार से क्या नाम दे दिया? उसको मैंने नाम दे दिया फैक्टर इनकम। ठीक है बच्चों, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बताओ। देखो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, जब हम दो सेक्टर इकोनॉमी में बात करते हैं, देखो हम दो सेक्टर के बारे में क्यों बात करते हैं? सबसे पहले ये हमारी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को इजी बना देता है और हम अच्छी तरीके से एक नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, होना तो 4 सेक्टर ही चाहिए था, लेकिन हम क्यों 2 सेक्टर को पढ़ते हैं? हम पहले बेसिक तो पढ़ लें, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक तो पढ़ लें, तो इसलिए हम 2 सेक्टर मॉडल में तो जो टाइप्स ऑफ इंटरसेक्टरल फ्लो है वो 2 टाइप के हैं, याद रखना। पहला रियल फ्लो एंड सेकंड मनी फ्लो। मुझे एक चीज बताओ, देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है इंजेक्शन का और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लीकेज का। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या करते हैं? हम कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, कुछ अंदर डाल रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट इस फ्लो के अंदर मनी को ऐड कर दे और पैसा ऐड कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। अगर इस फ्लो के अंदर से हम पैसे को वापस निकाल ले तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीकेज। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में
बहुत पैसा लगा रही है, बहुत सब्सिडीज दे रही है, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर को फूड प्रोवाइड कर रही है, फर्म्स को सब्सिडीज दे रही है, पैसा दे रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया, पैसा प्लस हो गया। लेकिन लीकेज क्या होता है, जब मुझे बताओ हाउस होल्ड सेक्टर, जब हाउस होल्ड सेक्टर पैसा बचाने लग जाए, पैसा बचाने लग जाए, देखो एक बात सुनो, जब हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स करने लग जाए, सेविंग्स करने लग जाए तो क्या होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं खर्च ही नहीं करूंगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि मैं सेव कर रहा हूं, मैं खर्च नहीं करूंगा। और मैं खर्च नहीं करूंगा, अगर मैं खर्च नहीं करूंगा तो जो फर्म्स है, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, अब वो कम बनाएगी। अरे लोग बाग खरीद ही नहीं रहे तो क्यों बनाऊं भाई, लोग बाग खरीद ही नहीं रहे। अगर गुड्स एंड सर्विसेज कम बनाएगी तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी, और लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो क्या होगा, जो हाउस होल्ड की इनकम है वो कम हो जाएगी। यानी कि सेविंग्स क्या है, लीकेज है। सेविंग्स क्या है, लीकेज है, जो इस साइकिल को धीरे करती है। वापस सुनना, सेविंग्स लीकेज है जो इस साइकिल को धीरे करती है। याद रखना, किसी भी इकोनॉमी में अगर ये दोनों साइकिल जितनी फास्ट तरीके से घूम रही है ना, इसका मतलब वो इकोनॉमी उतनी फास्ट तरीके से डेवलप हो रही है। देखो, हम गए फैक्ट्री में काम करने, हम पैसा लेकर आए, हमने पूरे पैसे को एक्सपेंडिचर कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज हमने खरीद ली। उस गुड्स एंड सर्विसेज से बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हुए, और लोगों के लिए गुड्स बने, जिन लोगों के लिए बचता नहीं था उन लोगों के लिए भी बनने लगा, वो भी खरीदने लगे, वो भी एक्सपेंडिचर करने लगे। कितनी जल्दी जल्दी इकोनॉमी फ्लो बढ़ जाएगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट भी लोन्स लेकर पैसा लगा रही है, और वो सेक्टर जल्दी जल्दी घूमने लगेगा। देखो, जब आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल में जितना तेज पेडल मारते हो ना, उतना तेज साइकिल आगे चलती है। तो जितना तेज ये सर्कुलर फ्लो घूमेगा ना, उतना तेज इकोनॉमी डेवलप होगी, उतनी तेज इकोनॉमी बढ़ेगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसको एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। इंजेक्शन मतलब गवर्नमेंट मनी को इंट्रोड्यूस करती है, एंड लीकेज मतलब आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती है, ठीक है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। के लिए इतना ही। अगर आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो पूरी तरीके से क्लियर है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने टाइप्स ऑफ इंटरसेक्टोरल फ्लो पढ़ लिया, हमने इंटरडिपेंडेंस पढ़ लिया, है ना, सेक्टर्स के बीच में। हम 4 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, उसके फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके नुकसान फायदे वगैरह हम सब चीज पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। हर एक वीडियो को देखो क्या होगा, अगर आप समझ के इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो जो इसकी थ्योरी है वही अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप ढंग से नहीं कर पाओगे। एंड मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं, एक ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्स में मिल ही जाएगा, ठीक है, जो नेशनल इनकम से होगा। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके चलना होगा बच्चों, ठीक है। रियल फ्लो मनी फ्लो मैंने समझा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखी है, जाके देख सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, एमसीक्यूज मैंने शॉर्ट सेक्शन में अपलोड कर रखे हैं, वहां जाके एमसीक्यूज को पढ़ो, ठीक है बच्चों। नेशनल इनकम आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। जो भी कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी तरीके से, है ना, वेरीफाइड एंड चेक्ड एंड रिसर्च कंटेंट है, ठीक है बच्चों। तो आप बिल्कुल, है ना, टेंशन फ्री होके जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते जाओ, एंड आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम में, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। टिल देन गुड बाय, थैंक यू बच्चों।